अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हो अलनूर दवाखाना यूट्यूब चैनल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जले हुए ज़ख्मों के लिए मरहम बनाने का तरीका। और मरहम बनाने का तरीका भी है और नुस्खा भी आपको बता दूँगा, तरीक़ाकार भी आपको बता देता हूँ। नाज़रीन, ये ऐसी ज़बरदस्त मरहम है और इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। ये आप इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे। वीडियो पूरी देखनी है, लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इसका एक और फ़ायदा होगा कि अगर आप इसको जो है शेयर करेंगे तो और लोगों के काम आएगा नुस्खा, और लोग बनाएंगे, आपको भी दुआएं देंगे, मुझे भी दुआएं देंगे। नाज़रीन, ये नुस्खा जो है बड़ी मेहनत और कोशिश से हासिल किया है मैंने। ये ख़ानदानी नुस्खा है जिसको बनाकर एक घराना नस्ल दर नस्ल आमदन कमा रहा है। तो नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन, आपने सबसे पहले लेना है आधा किलो सरसों का तेल और इसमें आपने 50 ग्राम मिला लेनी है संदूर। पहले आपने सरसों के तेल को कढ़ाई में डालकर खूब गर्म कर लेना है, फिर इसमें संदूर डालकर हिलाते रहना है लकड़ी के साथ। जब ये ब्राउन हो जाए तो कढ़ाई आग से उतार लें और लकड़ी से हिलाते रहें। जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो पानी या बर्फ़ डाल दें और हिलाते रहें। मुसलसल पानी भी डालते जाएं और मरहम जो है ठंडी होकर लकड़ी के साथ लग जाएगी और पानी अलग हो जाएगा। आपने मरहम जो है वो महफूज कर लेनी है। ये आपकी नाज़रीन मरहम जो है तैयार हो गई है। आपने ये मलहम जो है इसको आपने लगाना इस तरह है कि आपने मलमल का कपड़ा लेना है। मलमल के कपड़े पे आपने मलहम जो है लगा देनी है। जितना आपको ज़ख़म नज़र आ रहा है उस हिसाब से आपने लगा के ऊपर से जो आपने कपड़े पे मलमल के जो है ये लगाई है मलहम, ये आपने ज़ख़म पे, जले हुए ज़ख़म पे लगा देनी है। 12 घंटे लगा रहने देना है। 12 घंटे बाद आपने फिर ये चेंज करना है। इसी तरह आपने तकरीबन 12 घंटे बाद तकरीबन 3 से 4 पट्टियाँ करनी है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।